तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब बुड्ढे ने बोला था कि हमारा जो रिसर्च डिपार्टमेंट है ना, वो भी किसी से कम नहीं है, और जितना कमजोर और जितना बेकार लगता है ना उतना नहीं है। नॉर्मली कल्टीवेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है बॉडी कल्टीवेशन जिसमें फिजिकल पावर होती है, और दूसरा आता है मेंटल कल्टीवेशन या पावर ऑफ विल भी कह सकते हैं। नॉर्मली बंदे लोग अपनी बॉडी को पहले स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, फिर अपने विल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लेकिन हम जो रिसर्च डिपार्टमेंट है ना, हम उल्टा करते हैं। पहले हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाते हैं और फिर जाके अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाते हैं। इन शॉर्ट, जो नॉर्मली कल्टिवेटर लड़ने वाले हैं ना, हम भी उनके जैसे होते हैं, लेकिन पहले अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाओ, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो, और बाद में फिजिकली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनो, और एक दिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाते हैं। समझे कि ना समझे। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में वो भी कहता तभी तो यार हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट इतना कमाल का है। हमारा मेक कट्टा भी कहता यानी हम जैसे रिसर्च डिपार्टमेंट वाले भी कर सकते हैं कल्टीवेशन। वो भी कहता या, और तू तो और भी अच्छे से कर सकता है, क्योंकि तूने एक दो नहीं बल्कि 18 अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पे सीखा है। कोई एक बंदा भी लैंग्वेज 2 या 3 सीखने जाता है ना, उसका दिमाग चकरा जाता है, माथा दुखने लगता है, और वो कभी सीख नहीं पाता, क्योंकि उसका मेंटल पावर बड़ा वीक होता है। लेकिन तूने 18 लैंग्वेज सीख लिया है और भी सीख सकता है। सोच तेरा मेंटल पावर कितना हार्ड है। तो बैटल करने के लिए नहीं, बॉडी कल्टीवेटर बनने के लिए नहीं, बल्कि मेंटल कल्टीवेटर बनने के लिए पैदा हुआ है। समझा कि ना समझा। और बाद में तुम फिजिकल कल्टीवेशन करके स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हो। एक साथ तुम दोनों काम कर सकते हो, तुम दोनों चीजें जी भी यहाँ पे कर सकते हो। तो सोचो समझो और अपना पुराना विचार छोड़ो, वॉर साइंस में मत जाओ, रिसर्च डिपार्टमेंट में यहाँ पे रहो। एक दिन तुम्हें ब्रह्मांड पावर यहाँ पे मिलेगी। समझे कि ना समझे। जो सुनते हमारा मेक कट्टा भी कहता फिर तो आप इतने सीनियर हो, आपके पास तो बहुत पावर होगा, कौन सा लेवल पर हो। वो भी कहता वेल मैं सोअरिंग स्टेज पर हूँ। हमारा मेक कट्टा भी लग तो ये कौन सा लेवल हो गया। वो भी कहता अरे यार मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया है, इसके लिए साले। समझे कि ना समझे। हमारा मेक कट्टा भी कहता रहे लेकिन यार तो भी ठीक है, मेरे पास मतलब आपके पास कोई कल्टीवेशन टेक्निक है जिससे मेंटली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन सके। अब ये सुनते ही बुढ़ा थोड़ा नाराज़ हो जाता कि वाट, अरे यार ये इसने क्या पूछ लिया। ऐसी टेक्निक तो है, लेकिन ये टेक्निक अभी मैं नहीं दे सकता, ये हाई लेवल पे मिलता है। लेकिन झूठ बोल देता या है। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं है यार, या फिर होगा भी तो कुछ गड़बड़ है। वो भी कहता अरे तू इतना टेंशन यहाँ पे काहे को लेता है, तू ये जो अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पे सीख रहा है ना, इससे भी तू मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन रहा है। समझा कि ना समझा। अब तुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना है, सीखना है, और तू बन जाएगा स्ट्रॉन्ग। प्लीज़ यार समझने की कोशिश कर, बाद में तू फिजिकल बन के जाना, बैटल करना। अभी तू रिसर्च डिपार्टमेंट में आ जा, वॉर साइंस में जाने का विचार छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तुम्हारा मेक कट्टा भी सोचता हाँ अगर बुढ़े की बातें यहाँ पे सच है, प्लस मेरे पास एक बुक भी आ चुका है, तो मुझे वॉर साइंस में जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो रिसर्च डिपार्टमेंट में रह के भी ये काम कर सकता हूँ। ओके ठीक है, वॉर साइंस में जाने का मैंने सपना छोड़ दिया, रिसर्च डिपार्टमेंट में ही रहूँगा। बुढ़ा भी कहता नहीं सब निकल यहाँ से। तो हमारा मेक कट्टा निकलता है, प्रोफेसर फांग आता है और कहता वाह यार तूने तो उस बच्चे को बढ़िया चूमू यहाँ पे बना दिया। अरे तुम्हें ना पिछले 50 सालों से लगे पड़े हो मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, बाद में फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना। इतनी लंबी चौड़ी बातें पेल दिए हो, लेकिन कभी हासिल ही नहीं कर पाए। लगता नहीं है तुम कभी हासिल भी कर पाओगे। बुढ़ा भी कहता अरे यार मैंने पेला नहीं है, सच है अभी मैं हासिल नहीं कर पाया, लेकिन एक दिन देखना मैं हासिल करूंगा, और जो भी मैंने बातें यहाँ पे बोली ना, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे सच होगी, सच। बस 20-25 साल रुक जाओ। तो वो भी सोचता 20-25 साल रुक जाओ। अबे यार ये बुढ़ा हो चुका है, 10-12 साल में तो टाइम भी बोल जाएगा। हाँ लेकिन तुमने आई नो यार बुरे काम के लिए नहीं किया, उस लौंडे को रोकने के लिए किया ना, सही किए हो यार। वॉर साइंस में रोकना ज़्यादा जरूरी था, लेकिन यार तो भी शर्म आनी चाहिए। कल को उसको पता चला वो तो यार बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा ना। बाय द वे तुम अपना खर्चा कैसे चलाते हो। हाँ रिसर्च करने पे कितना पैसा मिलता है। वो भी कहता है मेरे को मिलता है महीने का 2 लाख, घर चल जाता है, रोटी पार्टी हो जाती है। तो वो भी कहते हैं एक सेकंड, महीने का 2 लाख। अबे साले, अबे तू जासूस तो नहीं है, जासूस लोग को इतना मिलता है। बुढ़ा भी कहता सही पकड़े हो, मैं सच में जासूस हूँ। वो भी कहता साले तू तो सच्ची में जासूस निकला रे। हाँ लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, जो भी ऐसे टॉप लेवल के बंदे ना वो जासूस होते हैं, जासूस होने के बड़े हाई चांसेस होते हैं। और ऐसा रियलिटी में भी होता है। रियलिटी में तुम्हारे घर के आसपास कोई भिखारी है ना, वो भी जासूस हो सकता है। तुमने टीवी वगैरह में देखा होगा, क्राइम पेट्रोल में देखा होगा, पुलिस के पास एक फोटो आता है और 2 दिन बाद है ना पता चल जाता है कि वो बंदा किधर है। ऊपर से इंडिया में जहाँ पे इतने करोड़ों लोग रहते हैं, क्योंकि लिटरली जासूस कोई भी हो सकता है। पुलिस का एक मेन जासूस, उसके अंडर में एक छोटा जासूस, और उसके अंडर में आसपास के नॉर्मल लोग। हो सकता है तुम जिस घर में रहते हो उस घर का मकान मालिक उस छोटे जासूस के लिए काम करता है। जिस दुकान से तुम सामान लेते हो ना, वो आदमी हो सकता है कि जासूस यहाँ पर है। तभी तो यार वो चुपचाप अपने दुकान का काम करेगा, तुमको देखेगा, और तुम क्रिमिनल वगैरह हो तो जाके बड़े जासूस को रिपोर्ट करेगा, और बड़ा जासूस पुलिस को रिपोर्ट करेगा। हाँ मैंने थोड़ा
जासूस के बारे में ज़्यादा डिटेल में स्टडी की थी यार, थोड़ा सा ज्ञान था दिमाग में तो सारा ज्ञान पेल दिया, बस ज्ञान ही पेल सकते हैं। हमारे में कट्टा की और आते हैं, याद है ना पिछले बार मेरिट पॉइंट देकर उसने लिया था भाई ब्लड एसेंस, कहता ले तो लिया मैंने 3 यानी 1.5 लाख का। उससे मुझे याद आया मेरे पापा के पास भी मेरिट पॉइंट होंगे, हाँ होंगे, अभी नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे आइडिया मेरिट पॉइंट तुम डोनेट भी कर सकते हो। अब वो तो काम धंधा छोड़ के घर पे बैठ गए थे, लेकिन उनके कई सारे दोस्त बैटल फील्ड पे लड़ रहे थे, तो मैं लिख के बोलता हूँ उन्होंने सारे के सारे पॉइंट है ना अपने दोस्तों के लिए डोनेट यहाँ पे कर दिए होंगे। आए हाय मेरे पापा भी कितने महान थे। उससे मुझे याद आया चलो यार एक ब्लड एसेंस ले लेता हूँ, तो ये ब्लड एसेंस ले लेता है, और जैसे ब्लड एसेंस लेता है ना वैसे ही सबसे पहली जो टेक्निक है ना वो इसको यहाँ पे मिल जाता है, जो बस 1 घंटा ही चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब एक ब्लड एसेंस में बस 1 ही घंटा चलेगा क्या, ये क्या दिक्कत की बात है। लेकिन स्टार्ट करता हूँ। तो पहली टेक्निक थी भाई ब्लड नहीं QI ब्लड ऑब्जॉर्बिंग टेक्निक, यानी एक टाइप का कल्टीवेशन टेक्निक होता है जिससे बीस्ट लोग अपना पावर यहाँ पे बढ़ाते हैं। जो नॉर्मल इंसान यहाँ पर होते हैं ना उनका कल्टीवेशन करने का स्पीड बड़ा स्लो होता है ऐसे बीस्टों के मुकाबले, लेकिन हमारे मेन कट्टे ने अब ये ले लिया है तो उसका भी जो कल्टीवेशन करने का स्पीड है ना उस बीस्ट के मुकाबले इतना तेज हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे पावर यहाँ पे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और फाइनली 1 घंटा पूरा हो जाता है और हमारे मेन कट्टा का लेवल अप हो जाता है। याद है ना पहले 3rd रैंक पे बोला गया था, लेकिन अब वो 4थे रैंक पे आ चुका है। सोरिंग स्टेज एक पहला स्टेज होता है उस पर 3rd रैंक पे था, अब वो 4थे पे आ गया, फिर आगे और भी स्टेजेस आते रहेंगे। हमारा मेन कट्टा खुश था क्योंकि जितना मेरा उम्र है और जो से क्लास में पढ़ता हूँ ना ये लेवल भी बड़ा हाई यहाँ पे माना जाता है। सोचो यार और ज़्यादा मैंने ब्लड लिया तो हो सकता है उनका टेक्निक वगैरह भी सीख पाऊँ। उनका टेक्निक कोई छोटा मोटा टेक्निक नहीं होता, उन्होंने लाखों करोड़ों इंसानों को मारा है, तो टेक्निक सीखने से मैं भी इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। हाँ मैं नहीं मारूंगा नहीं लाखों करोड़ों आदमी को। तो 2 ब्लड एसेंस और बचा हुआ है, क्या करूँ यार एक और लेके देखूँ क्या, ले लेता हूँ। हाँ तो याद है हमारे मेन कट्टा को अगला ब्लड एसेंस लेने पर एक टेक्निक था, वो टेक्निक सीखने का मौका मिलता है। तो जैसे ब्लड लेता है ना तो आ जाता है चेक करने के लिए कितनी पावर मिली है, और ये टेक्निक था पंजे वाला। तो अपना पंजा लेता है और लेके जो डॉल कह लो या पंचिंग बैग कर लो उस पर मारता है, और जैसे मारता है ना तो उस पर निशान आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता ओ माय गॉड निशान आ गया, मैं 4थे रैंक पर हूँ, लेकिन इस पर निशान लाने के लिए मिनिमम 7वें रैंक पे होना चाहिए। इसका मतलब इससे पंजे वाले टेक्निक के अंदर 7वें रैंक जितनी पावर है, गजब यार और मार के देखता हूँ। लेकिन जैसे अगला अटैक करता है ना हाथ ही टूट जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हथवा टूट गया, ऐसे कैसे, क्योंकि वो जो ड्रॉप लेने के बाद ना 5 मिनट तक बस टेक्निक का असर रहेगा, और 5 मिनट तो भाई हो चुका है। हाँ एक ब्लड एसेंस यानी 50,000 देने पे 5 मिनट का पावर यहाँ पे मिलेगा। एक ब्लड एसेंस अभी भी बच रहा है तो उसको बचा के रखूंगा, जब कोई मुसीबत आएगा ना तो जाके उसका यूज करूंगा। हाँ ये साइड इफेक्ट थोड़ा सा बुरा है, साला पता नहीं चलता टेक्निक कब यहाँ पे गायब हो गया। फिर हमारा मेन कट्टा बाहर आता है, उसके दिमाग में ये भी आता है कि मैं और ज्यादा मेरिट पॉइंट प्लस पैसे देकर टेक्निक सीख सकता हूँ, और वो टेक्निक को मैं बेच भी सकता हूँ। टेक्निक बेचने पर पैसे मिलते हैं, और पैसे बेच के और पैसे खरीदूंगा जिससे और टेक्निक यहाँ पे लूंगा। अरे पैसे ही पैसे कमा लूंगा। उतने में दोस्त आता है और कहता और कैसा है, मैं तो जा रहा हूँ हमेशा की तरह स्कूल, तू तो अपने घर पे स्टडी करेगा ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना, वो भी कहता ठीक है भाई तो घर पे आराम से स्टडी कर। हाँ क्या क्या बोला, तू घर पे स्टडी नहीं करेगा यानी तू आके में स्कूल आ रहा है, चल मेरे भाई स्कूल स्कूल। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।